देश में समान नागरिक कानून लागू करने की तैयारियों के बीच लगातार इसका विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं अब बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है। इसको लेकर शहर में नोवेल्टी चौराहे के पास स्थित एक प्रेस क्लब में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कई उलेमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूसीसी का पुरजोर विरोध किया है। इसके साथ ही मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने समान नागरिक कानून को सीधे तौर पर शरीयत पर हमला करार दिया है, साथ ही इसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करने की बात कही है। मौलाना ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित रिटायर्ड जजों की कमेटी की जांच में खुलासा हुआ है कि तलाक देने का अधिकार पुरुषों के साथ महिलाओं को भी दिया जाएगा, साथ ही हलाला और इद्दत पर रोक लगाई जाएगी। वहीं बहुविवाह पर रोक लगाते हुए सिर्फ एक विवाह के साथ ही पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके अलावा सभी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने का ही अधिकार होगा। वहीं जजों की कमेटी द्वारा सुझाए गए बिंदुओं का उल्लंघन करने वालों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रखने की बात कही गई है। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने विधि आयोग की तरफ से आम नागरिकों से मांगे गए सुझाव को लेकर कहा कि विधि आयोग ने अब तक कोई खाका ही पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में नागरिकों, संगठनों या धार्मिक व्यक्तियों द्वारा किस चीज पर हाँ करे या किस पर ना, इसको मौलाना ने बहुत बड़ी गलती बताया है। वहीं इस मौके पर मौजूद जमात के राष्ट्रीय सचिव हाफिज नूर अहमद अजहरी ने यूसीसी लागू होने पर देश में कड़ा विरोध जताने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उल्मा इसको लेकर बहुत जल्द लखनऊ में देशव्यापी आंदोलन करेंगे। और यही हाल जो है, और हमें लग भी रहा है कि सरकार बहुत जल्दी किसी बात पर मानती नहीं है, क्योंकि सरकार ढीठ है। सरकार हर हालत में जब तक परेशान नहीं कर लेती है, जब तक 2, 4, 10, 20 लाशें ना बिछ जाएं, तब तक सरकार को सुकून मिलने वाला नहीं है। ऐसे में हम तो अभी तो आपसे मंतकाई सतह में बातचीत कर रहे हैं। जो हाल है यही हाल रहा तो हम फिर लखनऊ में बैठेंगे, लखनऊ में विरोध प्रदर्शन करेंगे, लखनऊ से फिर जाएंगे दिल्ली, हम जाएंगे, हम पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है, भाई आप एक समाज को क्यों टारगेट कर रहे हो? घुमा फिरा के मुसलमान और इस्लाम, इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये एक समाज को टारगेट कैसे बताएं आप? किसी और मजहब के साथ अगर इस तरह की बातें आती हो सामने, हजरत ने जो भी बताया, सिविल कोड तो सबके लिए है, वो सिर्फ बातों में है। उसके लाइए दस्तावेज क्या है, दस्तावेज आए उसके ड्राफ्ट, उसका वहाँ ड्राफ्ट आए, देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी विदेश से आकर के भोपाल में चुनावी रैली करते हैं, और चुनावी रैली में मुसलमानों की औरतों पर बात क्यों कर रहे हो आप? सवाल ये है, जब ड्राफ्ट आया नहीं तो आप विरोध सीधा कर रहे हैं। यही तो ये सरकार बेवकूफ़ बना रही है। ये नरेंद्र मोदी जी ने जो भोपाल में बोला है, उससे जाहिर होता है कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया है। बताइए आप, उन्होंने अपनी पूरी तकरीर में मुसलमानों के अलावा और कुछ बोला हो? इसलिए हम लोग इस आंदोलन को यहाँ तक महदूद नहीं रखेंगे, हम इसको पूरे देश में ले जाएंगे। और ये बहुत जल्द आपको सुनने को मिल जाएगा। हम लखनऊ में बैठेंगे, हम दिल्ली में बैठेंगे, हम राजस्थान जाएंगे, हम देहरादून जाएंगे, हम देश के हर कोने पर जाकर के अपनी कम्युनिटी से बैठ कर के बातचीत करेंगे कि हमारे साथ जो ये दोगली रणनीति सरकार रच रही है, इसके खिलाफ हमें आंदोलन करना चाहिए, और हम आंदोलन करेंगे। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान उनको ग्लोबल लीडर बनाने के लिए, मानने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार है। मगर वो शरीयत को कुचल करके, कुरान और हदीस के अहकाम की नाफरमानी करके, अहलुना करके विश्व गुरु नहीं बन सकते। इस पर मुसलमान नहीं समझौता करेगा। समान नागरिक संहिता सीधे तौर पर शरीयत में मुदाखलत है। अभी उत्तराखंड की चेयरमैन यूसीसी की महिला रिटायर्ड जज के ज़रिए जो प्रेस की है, उसके ज़रिए पता चला कि तलाक जो मर्द का अधिकार है शरीयत में, वो महिलाओं को भी तलाक का अधिकार दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हर मर्द को एक शादी करना होगी और 2 बच्चे पैदा करने होंगे। इसके अलावा अगर दूसरी शादी की, तीसरा बच्चा हुआ, तो गवर्नमेंट की जो मुराआत है, जो सहूलतें दी गई हैं, तो वो सब छीन ली जाएंगी
अगर नहीं दी गई हैं तो वो नहीं दी जाएंगी। यहाँ तक कि वोट देने का अधिकार भी उससे छीन लिया जाएगा। तीसरी बात, हलाला और इद्दत जो खालिद शरई मजहबी मामला। चौथी बात, हर व्यक्ति को, शादी करने वाले शख्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, शरीयत के उसूल और ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ हैं, कुरान और हदीस के अहकामात के ख़िलाफ़ हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो ये चाहती है कि मुसलमानों के शरई अहकाम को कुचल करके हम जो है वो यहाँ पर राज करें, ऐसा मंजूर नहीं है। हम उनका विरोध करेंगे। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान, एक एक बच्चा इस कानून के, काले कानून की मुखालफत करेगा और हम घुटने टेकने पर हुकूमत के मजबूर कर देंगे कि ये कानून बनने वाला जो है, ये इसका आने वाला प्रस्ताव वापस लिया जाए और उत्तराखंड गवर्नमेंट वापस ले। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब ये शक्ल आंदोलन का रूप लेगी और पूरे भारत में हम मुसलमानों को बेदार करेंगे, जागरूक करेंगे कि उठ खड़े हो और अब तुम्हारे शरीयत पर हमला है। तुम्हारी शरीयत पर जब हमला होगा तो भी खामोश बैठने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह 30 करोड़ मुसलमान शरीयत की हिफाजत के लिए, कुरान और हदीस की अहकाम और वसूल ज़ाब्तों की हिफाजत के लिए उठ खड़ा होगा और इंशाअल्लाह हम हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि वो अपने फैसले वापस ले।